हेलो बच्चों। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 भक्ति पदावली पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृण, कुंडल अरुण तिलक सोहे भाल, मोहिनी मूर्ति सवार सोतु, नैना बने बिलास। तो बोलते हैं, मेरे नैनों में बसे हो तुम नंदलाल, यानी श्री कृष्ण। मोर मुकुट जो तुमने अपने शिष्य पर लगा रखा है वो तुम्हें बहुत सुशोभित है। अरुण तिलक सोहे भाल, और जो तिलक तुमने अपने माथे पर लगा रखा है वो बहुत सुशोभित करता है तुमको। मोहिनी मूरत सवर सुहत नीन बसे बलास, अधर सुध राम मुरली राजते उस बजंती बाल, गुप्त घटित कटु तट चोपती नुपुर सबत सरसाल, मीरा प्रभु सनत सुखदाई भगत बछल गोपाल। बोलते हैं कि तुम्हारी हर चीज़ बहुत निराली है। तुम्हारा घट पर जाना और मीरा मीरा प्रभु, जब मीरा तुम्हारी आराधना करती है तो तुम बहुत ही अच्छे लगते हो। यानी मैं मीरा हर वक्त तुम्हारी हर चीज़ की आराधना करती हूँ। कहती है कि तुम्हारी जो बेजंती माला है वो भी बहुत सुशोभित है। तुम्हारी जो नेत्र है यानी जो आँखें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मनमोहानी है। दूसरा है, हरि तुम्हारो जन की पीर, यानी भगवान तुम इस पूरे संसार की दुख दुविधा को हर लो। द्रौपदी की राज रखी तुरंत बयायो चेर, तुमने ही द्रौपदी की लाज रखी थी, तुमने ही उसकी साड़ी बढ़ा दी थी, यानी तुमने ही उसका चिरहरण होने से बचाया था। भक्त करण नु नर हे धार्यो अपर शरीर, हिरण कुश को महिलायो धर्यो नाही धीर, बुढ़ो गजराज राख्यो करियो भारो नीर, तासी मीरा लार घिरद चरण केवल पे सिर। बोलती है, तुमने ही उस गजराज की रक्षा करी थी, तुमने ही उसे बचाया था, तुमने ही द्रौपदी का चिरहरण होने से भी बचाया था। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी, मैं मीरा तुम्हारी सेवा करने में लीन हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करना चाहती हूँ। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, वस्तु अमुदल दी सदगुरु कृपया करो अपनावो। तो बोलते हैं कि हे मेरे राम रतन धन पायो, मेरे राम मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ। मेरी जो जन्म जन्म की पूजा है, मैं हर जन्म में तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। मीरा अपने गिरधर यानी श्री कृष्ण की आराधना में हमेशा व्यस्त है। वह चाहती है कि वे हर दम श्री कृष्ण की सेवा करे, श्री कृष्ण की आराधना करे, और वे अपने मधुर स्वर में उनके लिए भजन भी गाती है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। बच्चों, किन किन ने बस की यात्रा करी है और आप लोग बस से कहाँ कहाँ गए हो? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ये 5 दोस्त थे, बहुत करीब दोस्त थे। उन्होंने सोचा कि वो शाम को 4 बजे जो बस चलती है हम उससे ही जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, क्योंकि उनका मानना था कि पन्ना से सिर्फ एक ही ट्रेन है सतना के लिए, जो जबलपुर के लिए जो ट्रेन है ना उसका टाइम मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे।
हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। सो वो जो 5 दोस्त थे, उनमें से 2 दोस्त थे जिनको सुबह काम पर जाना था, यानी उनको अपनी जॉब पर जाना था। सो इसलिए उन्हें ये इसी बस में ही सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस बस से नहीं जाते तो उनकी ट्रेन मिस हो जाती, और ट्रेन मिस हो जाती तो वो घर नहीं पहुंच पाते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। सो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब सलाह देने लगे इन 5 मित्रों को कि जितने भी समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो वो दोस्त पूछते हैं, क्या ये बस डाकू है? तो बोलते, नहीं, ये बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा अमर पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस जो थी बहुत पुरानी हो गई थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोगों का ऐसा मानना था कि बस बूढ़ी हो गई है, और अगर हम इस बस में सफ़र करेंगे तो इस बस को ही कष्ट होगा, दर्द होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। सो उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार, एक कंडक्टर उसी बस में था। सो बोलते कि बस की तो ऐसी हालत है, अब क्या बस चल पाएगी? यानी वो जो बस है बहुत पुरानी है, तो लोग, उनको आशंका है, उनको डाउट है कि ये बस चल भी पाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही है, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी पूरी बस की हालत बहुत ख़राब थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया कि सीट में हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली
से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें दी कि वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। श्री चांदनी की वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही है कि बेचारी पलट कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसका बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी का रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई तो वो एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार शुद्ध भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते वह महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बस की यात्रा। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।